हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर गेमिंग चैनल। और गाइस, क्या हाल है सबके। तो गाइस, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आज मैं जियो एस टी वी लेके यहाँ क्यों बैठा हूँ। तो गाइस, मैं बता दूं कि काफ़ी टाइम से एक बंदे का कमेंट आ रहा था कि किस तरीके से मैं जियो एस टी वी में PSP इंस्टॉल करके उसके गेम खेल सकता हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता कि जियो एस टी वी क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि जियो एस टी वी ना वो डिवाइस है जो आपके सिंपल टीवी को ना एंड्रॉइड टीवी में बदल देता है एक तरीके से। ठीक है, जहाँ से आप लोग फिर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स वगैरह देख सकते हो। लेकिन इसमें प्ले स्टोर नहीं होता, इसमें होता है जियो स्टोर, जो कि सारे उन ऐपों को सपोर्ट नहीं करता है जो प्ले स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग PSP के गेम्स को खेल सकते हैं जियो एस टी वी में। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देख के अपने टीवी में गेम खेलना सीख लिया है PSP का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सस्ते वाली चुटकी बजा के। तो गाइस, सब्सक्राइबर के बोलने पे ना मैं एस टी वी ले तो आया जियो का, लेकिन उसमें ना एक दिक्कत आ गई है। तो गाइस, जैसे मैंने एस टी वी को ऑन किया ना, तो यहाँ पे सारे ऐप मेरे को मिल तो जाते हैं, लेकिन मैं जैसे इनको ओपन करता हूँ ना तो ऐसा सा आता है। देखो, ये ना लॉगिन मांगता है। ठीक है, और मैं जैसे अपना नंबर डाल के इसमें लॉगिन करता हूँ ना तो एरर हो जाता है। फिर मेरे को पता चला कि अगर इसको लॉगिन करना ना तो जियो का कनेक्शन लेना पड़ता है, अपना नंबर उसमें रजिस्टर करवा के, और वो तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो ये एक दिक्कत हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दूंगा और आगे बताऊंगा नहीं कि किस तरीके से ऐसे बॉक्स में गेम इंस्टॉल करके खेल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो ना यहीं पे एंड नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे यहाँ ये ऐप वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कर रहे होंगे। ठीक है, इसके आगे का स्टेप मैं ना दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग देखते रहना, काफ़ी मस्त आइडिया है मेरे पास एक। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक गेम बॉक्स लेके आया था जिसका नाम है G5 गेम बॉक्स। और इसमें काफ़ी सारे एमुलेटर थे और काफ़ी सारे गेम्स थे, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा गेम्स थे। लेकिन कुछ टाइम पहले ना ये ख़राब हो गया था, इसमें कोई भी एमुलेटर और गेम वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन इसकी ना एक और खासियत थी। ठीक है, ये ना सिंपल टीवी को ना एंड्रॉइड टीवी में बदल सकता था। ठीक है, जो कि जियो बॉक्स भी कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कमी भी है। लेकिन इसके सहारे ना मैं ये बता दूंगा कि एस टी वी में गेम कैसे इंस्टॉल होंगे और प्ले होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे का स्टेप मैं ना इसके सहारे बताता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने अपना जो गेम बॉक्स है ना अपने टीवी से कनेक्ट कर लिया है। और अब आप लोग देखोगे कि इसमें प्ले स्टोर तो है, लेकिन देखो, प्ले स्टोर है इसमें, लेकिन प्ले स्टोर वर्क नहीं कर रहा, मतलब मैंने लॉगिन नहीं कर रखा। तो एक तरीके से ये समझ लो कि ना तो इसमें प्ले स्टोर है और ना ही जियो एस टी वी में प्ले स्टोर है। तो अब ऐप इंस्टॉल कैसे करें। ठीक है, तो अब स्टार्ट होती है अपनी असली वीडियो। तो चलो सीधा, कहाँ चलना लेकिन। तो गाइस, जाना तो कहीं भी नहीं था, लेकिन अब आपको ना एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक पेन ड्राइव और OTG की ज़रूरत पड़ने वाली है जो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं चलिए अब बताता हूँ करना क्या है। इसको लगा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो चुका है और इसको ऑन कर देता हूँ पहले तो। चलो, ऑन मैं बाद में करूँगा, पहले वो स्टेप बता देता हूँ जो ज़रूरी है। ठीक है, तो पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको करना क्या है, क्रोम ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे ना अब आपको कुछ चीज़ें सर्च मारनी है। पहला जो कि है एक ऐप जो कि है PSP। देखो, मैंने लिखा ना PSP 1.11.3 ऐप, तो आपको पहले ही वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ से एक ऐप मिल जाएगा आपको ये PSP का। ठीक है, यहाँ से ना आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे टैप करोगे ना यहाँ पे तो एक आधा ऐड शो करेगा, उसके बाद डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। देखो, यहाँ पे लिखा ना वेटिंग, तो यहाँ से सीधा डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड एनी वे करके मैंने तो कर रखा है, तो कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक और ऐप सर्च मारना। ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना और यहाँ पे लिखना है, देखो, फाइल मैनेजर प्लस करके ऐसा। ठीक है, लिखोगे ना, यहाँ से आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से जाके सीधा करोगे ना तो ऐसे ऐसे आओगे तो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो ये दो ऐप ना आपको सीधा डाउनलोड कर लेना है अपने फाइल में। पहले मैं इसको देखो, पहले मैं करके ही दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आ गया ना पॉपअप। तो इसके बाद मैंने कर रखे हैं दोनों ऐप, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ अपने सीधा फाइल में। उसके बाद आप लोग आ जाना अपने सीधे फाइल में, जो आपका फाइल मैनेजर है। डिवाइस में जाओगे तो डाउनलोड्स में आपको दोनों ऐप मिल जाएंगे। देखो, फाइल मैनेजर ये रहा। ठीक है, और PSP ये रहा। ठीक है, तो दोनों को मार करके ना यहाँ से ऐसे मूव करना है। और OTG अब मैं ऑन करता हूँ, पहले मैंने ऑन नहीं करा था, तो OTG ऑन कर लिया मैंने। तो इसके बाद ये फाइल शो कर जाएगा। अब देखो, आ गया ना OTG का ये बीच वाला। तो यहाँ पे जाना और सीधा यहाँ से मूव हेयर कर देना। ओके, ठीक है, मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, फिर भी मैंने मूव कर दिया है, उसलिए वो पूछ रहा था। तो अब ये वहाँ यहाँ से ना मूविंग हो रहा है, तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ वीडियो को।
ओके गाइस, तो यहाँ से मूव हो चुके हैं और अब हमारे पास ना पेन ड्राइव में दोनों ऐप आ चुके हैं। ठीक है, देखो ये दोनों ऐप आ चुके हैं ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से जाना और सीधा पेन ड्राइव रिमूव करना है ऐसे, और पेन ड्राइव यहाँ से निकाल के ये हो चुका आपका तैयार एक हार्ड डिस्क गेमिंग का। आपका जो पेन ड्राइव है ना, अब वो लगा देना जियो एसटीवी में, मतलब जो जियो एसटीवी है ना उसके पीछे ऑप्शन आता है पेन ड्राइव लगाने का, तो मैंने लगा दिया, ऐसा समझ लो जियो एसटीवी में पेन ड्राइव। और उसके बाद ना जियो फोटोज जो ऐप होता है ना, उसको ओपन करोगे ना तो ऐसे ऊपर ना ऐसे सेक्शन उसके लिखे आएंगे, पहले तो फोटो शो करेगा, उसके बाद फाइल वगैरह ऐसे ऊपर ना शो करते जाएगी, मतलब लिखे होंगे, आप लोग देख लेना उस हिसाब से। और अगर अब मैं इसमें ओपन करना चाहूँ ना तो देखते जाओ, ये फाइल मैनेजर है ना, इसमें जाऊँगा मैं पहले। ठीक है, उसके बाद सेंडिक्स लिखा रहा ना, इसको ओपन करूँगा तो देखो जैसे मैंने ऐप छोड़े थे ना, इसमें सबसे नीचे मैंने ऐप छोड़े थे, याद आपको? देखो ये लिखा ना PSP, तो मैं इस पर टैप करूँगा। उसके बाद ये देखो सीधा इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे देगा, ये मेरे को इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ से। और अब ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टॉल हो चुका है, देख लो आप लोग। ठीक है, अब PSP का जो ऐप है ना वो मेरे उसमें आ चुका है, इस ये बॉक्स में, गेम बॉक्स में, ऐसा समझ लो आपके उसमें आ चुका है ये जियो बॉक्स में। ठीक है, तो फिर से मैं नीचे जाऊँगा और एक और ऐप मैंने बताया था आप लोगों को, देखो यहाँ पे ये रहा फाइल मैनेजर प्लस, इंस्टॉल करते हैं इसको भी। चलो, तो गाइस मैंने बोला था इसमें कुछ कमियां हैं मेरे जो गेम बॉक्स है, लेकिन जियो एसटीवी में वो कमियां नहीं है। तो इसमें जो कमी है ना वो है प्रोसेसर थोड़ा सा कमज़ोर है इसका, और ऊपर से इसमें ना ब्लूटूथ भी नहीं है जो आपको कंट्रोलर को अटैच करेगा इससे। ठीक है, लेकिन जियो एसटीवी में ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ से मैं डन कर देता हूँ इसको, और अब मैं ना ऐप चला के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से वर्क करते हैं। और गेम वगैरह में प्ले कर दूंगा, पर अगर गेम खेल नहीं पाऊँगा तो जो इसमें ऐप इंस्टॉल होते हैं ना, तो इस प्लस वाले ऑप्शन में जाना। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, देखो दोनों ऐप दिख रहे होंगे। अब मैं टिक कर देता हूँ और उसको होम पे ले आता हूँ। ठीक है, ये टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। ठीक है, तो अब आ जाता हूँ मैं होम पे। तो देखो दोनों ऐप आ गए यहाँ पे। अब PSP ओपन कर देता हूँ। लो, PSP ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको पता ही है फाइल का एक्सेस मांगता ही है, अलाउ कर देना है यहाँ से। और ये दोनों ऐप फ्री है बिल्कुल। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे आप लोगों के। तो ठीक है, तो ये आ चुका है। अब मैं आपको गेम प्ले भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने ऐप इंस्टॉल करे थे ना, मेरे पेन ड्राइव में पहले से गेम थे, अगर आप लोगों ने देखा होगा ना ध्यान से, क्योंकि मैं हमेशा भाई ये चीज़ें तैयार रखता हूँ। तो ये फाइल मैनेजर का भी मतलब मैं एक्सेस ले लेता हूँ। ये वाला मेरे को ऐप बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ईजिली काम कर देता है ये टीवी में। ठीक है, आपको पता ही होगा, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है। तो आ जाते इसके ऑप्शन पे, तो कोई बात नहीं, डिवाइस में आ जाना और यहाँ से आपको एक ऐप कॉपी कर लेना, कोई सा भी। मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से कॉपी और बैक करूँगा, फिर मेन में आ जाऊँगा और फिर यहाँ से PSP का ये जो दिख रहा है ना ऐप, इसमें आ जाना है और गेम्स में आ जाना और यहाँ से पेस्ट कर देना है, ये पेस्ट। तो पेस्ट होने देता हूँ इसको, फिर उसके बाद गेम चला के भी दिखा दूँगा आपको। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो हो जाने दो इसको। ओके, मेरे हाथ में भी दर्द हो गया पकड़े पकड़े। कोई नहीं गाइस, आप लोग के लिए कुछ भी। तो आ जाता हूँ, अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है, इस ऐप से बैक करता हूँ। ओके, अब जाता हूँ PSP में। PSP में आने के बाद ठीक है, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। अब आपको याद ही होगा PSP में मैंने गेम डाला था। बूम, दिख रहा है आपको गेम? चला के ही दिखा देता हूँ यार। देखा, तो ये गेम आपको पता है। इसके बाद ना एक कंट्रोलर मांगता है। ठीक है, तो ना इस बॉक्स में ना कंट्रोलर अटैच नहीं होता है। मैंने बताया था शुरू में इसमें कुछ कमी है, तो ये ब्लूटूथ को एक्सेस नहीं कर पाता है कंट्रोलर, मतलब ब्लूटूथ है ही नहीं इसमें। ठीक है, पूरे तरीके से नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने इतना स्टेप कर लिया ना यहाँ तक, तो आपका गेम ओपन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ जियो एसटीवी में कि कंट्रोलर कैसे अटैच होता है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा जियो एसटीवी पे। आ चुका हूँ अपने जियो बॉक्स में, और कैसे कंट्रोलर अटैच करना है ये बता देता हूँ। तो ऊपर जाओगे ना तो ऐसे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आओगे तो रिमोट एंड एसेसरी। ठीक है, इसमें जाना और नीचे देखो ऐड ब्लूटूथ एसेसरी लिखा रहा ना, इसको रिफ्रेश करेंगे। और उसके बाद ना जो अपना कंट्रोलर आपको पता ही है, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ से देखो लाइट आ चुकी है ना इसमें। अब ये इसको ढूंढ के निकालेगा। ऑन होते ही ये रिफ्रेश करूँगा इसको दोबारा से, एक बार आ जाए तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे आ चुका अपना कंट्रोलर 2 बार रिफ्रेश करने के बाद। और उसके बाद आप लोगों को सीधा पेयर करना है यहाँ से। तो करते हैं हम इसको पेयर, उसके बाद मैं ऊपर नीचे करके भी दिखा दूंगा कैसे वर्क कर रहा है, जैसे अपने आम टीवी में करता है। तो पेयरिंग होने दो इसको। तो गाइस अपना जो कंट्रोलर है वो कनेक्ट हो चुका है, और आप लोग देख ही सकते हो कि बत्ती भी इसकी जो है फिक्स हो चुकी है, मतलब एक जगह पे। और अब आप लोग देखो
कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ऊपर कर रहा हूँ तो नीचे कर रहा हूँ तो नीचे आ रहा है, ऊपर से ऊपर। बटन से भी चला के दिखा देता हूँ। तो गाइस अपना कंट्रोलर जो है वो जियो बॉक्स से कनेक्ट हो चुका है और अब आप लोग गेम खेल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो जाओ यार, ये सारे स्टेप फॉलो करो ध्यान से और 100% चल जाएगा इसमें गेम जियो बॉक्स में। और कोई दिक्कत आती है तो तुम्हारा भाई बैठा है, भाई बता देना। और कोई सवाल वगैरह पूछना हो या किसी और चीज़ में आपको कोई भी दिक्कत हो तो भाई बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबके ऊपर भाई वीडियोस बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस ऐसे ही लाते रहता हूँ। तो गाइस आखिरी में मैं ना यही बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के घर में एंड्रॉइड टीवी है ना, तो सीधा आप लोग पेन ड्राइव से भी ये स्टेप फॉलो करके ना उसमें भी इंस्टॉल करके खेल सकते हो। अगर उसका प्ले स्टोर वर्क ना करता हो या आपके घर में इंटरनेट ना हो तो भी आप लोग खेल सकते हो गेम। तो यही बताना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, किसी नई तरीके के साथ। तब तक के लिए बाय।